नमस्कार। ज्ञानाराम हिंदी चैनल में वेदांत दर्पण का ये एपिसोड 8 में आप सभी का स्वागत है। एक अभिनंदन। काशी से जुड़े डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर, जो ऋषि हैं, एक सियर हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ आज के एपिसोड में। स्वागत है सर। पिछले एपिसोड में हम लोग जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और सर ने काफी उसमें बहुत सारी बातें और उसमें पॉइंट्स उसको एलैबोरेट किया सर ने कि जागृत क्या और फिर स्वप्न क्या, ड्रीम क्या, और उसके बाद सुषुप्ति, फिर उसके बाद तुरीय का स्टेट भी उन्होंने बोला था, तुरीय तीत भी बोला था। पिछले एपिसोड अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आएगा ये। और वो क्रम आज भी वो वो चर्चा करेंगे, उसके ऊपर बोलेंगे सर। कि सर मैं जानना चाहूंगी कि जागृत स्टेट में एक प्रश्न है, उसमें ये तीनों तो आप बोलेंगे ही, उसके साथ में जागृत जो स्टेट है सर, आमतौर से एक मनुष्य जागृत स्टेट बोल के क्या समझते हैं? आमतौर से एक मनुष्य स्वप्न को क्या समझते हैं? आमतौर से एक मनुष्य सुषुप्ति को कैसे ले सकते हैं? मतलब इस प्रकार से अगर आप बोले, और सर जैसे आप बोलना चाहे प्लीज। मैं सुंदर हूँ, शांत हूँ, सजग हूँ। तो धन्यवाद संघमित्रा जी। हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी का कंटिन्यूशन भी कहा जाना चाहिए। आमतौर पर अ, जागृत अवस्था वो है जब हम लोग सो के उठते हैं, जी ब्रश करते हैं और कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। ये जागृत अवस्था है आम लोगों में आमतौर पर। जी सोना, जब नींद आ जाती है उसको सोना कहते हैं आमतौर जी पर। जी और जब उसे सपना आ जाए तो वो स्वप्न है। जी और जब वो नींद से जागे और कहे कि कोई सपना नहीं था लेकिन मैं नींद में था, तो वो सुषुप्ति है, डीप जी स्लीप है। जी ये आम तौर पर आम आदमी के लिए ऐसा है जी कि जब हम चलते फिरते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, सो के उठते हैं, तो वो जागृत है। जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं, स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स, तो वो स्वप्न है। और स्लीप विदाउट ड्रीम वो सुषुप्ति है। क्योंकि संस्कृत में शब्द है सुषुप्ति, तो अपन लोग वही बोलते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम लोग जगा हुआ सपना और गहरी नींद भी बोल सकते हैं आम भाषा में। जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये सारा कुछ मेटाफोरिकल हो जाता है। जी हम लोग ये जितना भी जागरण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है, ये सब कुछ जैसे हो जाता है कि जैसे हम लोग जाग करके ये पूरे संसार को देख रहे हैं, वैसे ही किसी और अर्थ में जागना होता है। हम्म, जैसे हम लोग सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, वैसे ही ये संसार सपने जैसा है। जी जैसे हम लोग डीप स्लीप में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण होता है। ये हम्म, सब जैसे हो जाता है, मेटाफर्स हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि आजकल का जो युग है, युग तो बहुत बड़ा होता है, तो वो उसको कहते हैं एज ऑफ रीजनिंग। हम लोग हर चीज में लॉजिक और रीजनिंग देखते हैं जी और जी तभी किसी बात को सही ठहराते हैं। ठीक है। जिस युग में वेद वेदांत ये सब रचा गया, वो एज ऑफ रीजनिंग नहीं था, जी वो था एज ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन। ऋषि मुनियों ने इंट्यूटिव विजडम के आधार पर अपने ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस से जो कुछ भी अटेन किया था, उसको हम लोग को समझाने के लिए, इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज देने के लिए इमानेंट प्लेन पर हमें बताया था। जी उसी को हम लोग आज दोहराते हैं। उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं, महावाक्य कहते हैं, और तमाम कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। ठीक है। ये बहुत
सरल ढंग से स्टेप बाय स्टेप हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो आमतौर पर इन जनरल जिसको कहते हैं, एक इन जनरल होता है, एक इन पर्टिकुलर होता है। जी जब हम एक ऊंची की ओर से देखते हैं तो वो इन पर्टिकुलर हो जाता है, और जब हम आम आदमी की बात करते हैं वो 95% होता है, वो इन जनरल होता है। और हमेशा 95 और 5 का बैलेंस है। जी किसी भी ऑफिस में, किसी भी समाज में 5% लोग क्वालिटी पीपल होते हैं, वही काम करते हैं। 95% जो लोग होते हैं वो संख्या होती है। तो जाहिर है वहाँ क्वालिटी नहीं होने से 5% की क्वालिटी हमेशा right, सुपरसीड करती है और दुनिया को चला है। जी वो जो क्वालिटी है वो एक गुण है ईश्वर का दिया हुआ, जिससे ये बैलेंस बना रहता है। ये युग युग से चलता है, 95 और 5 का बैलेंस। ठीक है। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे, कुछ शब्द अभी हमने बोले, जैसे ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, इमानेंट प्लेन, ये सब बोले ना, इंपिरिकल, ये जो शब्द हम यूज करते हैं, ये आगे भी इन शब्दों का प्रयोग होता रहेगा। इन शब्दों का मतलब समझिए सरल रूप से। जो हमारे यहाँ चेतना है, उसको हमारे बाहर, भारत देश के बाहर, स्पेशली फ्रॉइड ने इसको इसके 3 स्तर बताए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। हम्म, तो कॉन्शियस होना, कॉन्शियस किसके प्रति होना ये वो नहीं बोल रहे हैं। कॉन्शियस होना माने जो जागृत है। सब कॉन्शियस होना यानी कि कॉन्शियसनेस को प्रभावित करने वाला एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर जो हम लोग में एक्टिव रहता है, या जो बहुत सारी बातें हमको लगता है कि भूल गए लेकिन वो याद के रूप में रहती है, और वो अपना खेल दिखाती रहती है। और फिर हम लोग अचेत भी होते हैं, अनकॉन्शियस भी होते हैं, है ना। तो जिस चीज के बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, हो सकता है हमारी मेमोरी हो, वो अनकॉन्शियस है। और जी सबकॉन्शियस ये होता है कि ठीक टेक्स्ट के ठीक नीचे जो सब टेक्स्ट होता है, कई बार क्या होता है कि वो उभर के बाहर आ जाता है, जीन की जी तरह। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके अंदर कोई एक चीज, आपके शरीर में कोई एक चीज बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट हो रहा है, और आर्थराइटिस का भी जीन जीन है, और उसको अगर फेवरेबल कंडीशन हम दे दें, ऐसी जगह पर हम खाना बनाए जहाँ पर धूप नहीं पहुंचती, सीलन है, तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा। तो जो अभी तक मैनिफेस्टेड जीन था उसके ऊपर वो डोमिनेट करके बाहर आ जाएगा, और हमें आर्थराइटिस। उसी तरीके से सबकॉन्शियस ब्रेन पर जो कुछ भी माइंड में चलता रहता है, वो कॉन्शियस ब्रेन में सतह पर आना चाहता है, निचली सतह से। ये सब जो है ये साइको एनालिसिस है सिगमेंट फ्रॉइड का। जी ठीक है। उसी तरह से उन्होंने स्वप्न को भी बताया कि जो कुछ भी हम लोग के डेली लाइफ में जो भी हम लोग इमेजेस देखते हैं, घर से बाहर निकले, ऑफिस गए और लौटे, जब उसमें कोई श्रृंखला नहीं रहती हो तो ड्रीम। हम्म जैसे कि हम घर से बाहर निकले, हम देखे कि एक लड़की साइकिल चला रही है, फिर कहीं हमने देखा कि हाथी जो है पेड़ की डाल तोड़ रहा है सूर से, फिर हमने एक मेट्रो ट्रेन देखी, सपने में हमने देखी कि हाथी मेट्रो ट्रेन में बैठा हुआ है, लड़की पेड़ से पत्तियां तोड़ रही है। ठीक है। और मेट्रो के अंदर साइकिल है। तो ये सब जो इमेजेस गटमट हो जाते हैं, इसको वो कह रहे हैं ड्रीम। फ्रॉइड जी कह रहे हैं, मतलब उनकी जो किताब है इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स, उसमें ये ड्रीम के बारे में वो कहते हैं। भारतीय दृष्टि बिल्कुल अलग है। भारतीय दृष्टि, वेदांतिक दृष्टि, वो ये कहती है कि जो देखने वाला है उसके कारण ये दृश्य। हम्म ठीक है। एकमात्र जो सत्य है वो ईश्वर है, या ब्राह्मण है, या आत्मन है। इसके अलावा सब कुछ जो है वो सपना है। जी हम देखते हैं, हम रचते हैं संसार को, वही हमें दिखता है। तो जो देखने वाला है सीयर, और जो दृश्य है सी, दोनों एक ही चीज हम्म है। सीयर इज द सी। ठीक। जी अब जी ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये उनकी कैपेसिटी को सूट नहीं करता। हम्म इस ये जो चीज बोला गया, ये भी कंसेप्ट है कि जो हम देखते हैं, हम रचते हैं दृश्य को, देखने वाला रचता है। हम्म, इसको वहां पर कहा गया, इस कंसेप्ट को कहा गया है दृष्टि सृष्टिवाद। जी ये जब उनकी कैपेसिटी को सूट नहीं करता है तो कहा बोलते हैं कि फिर ये कैसे हुआ, ये सॉलिड पृथ्वी, पंखा चल रहा है, यहाँ पर गिलास रखा हुआ है, और ब्रह्मांड और तमाम यूनिवर्स है,
दिन होता है, रात होता है, तो ये सपना कैसे हुआ, है ना। उनके इनको कैपेसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए एक दृष्टि बनी कि हाँ, ईश्वर ने पहले संसार बनाया है और उसी में हमको भी बनाया है, तो ये संसार दिखता है। तो ये हो जी। गया सृष्टि दृष्टि। सृष्टि दृष्टि। पहले दृष्टि सृष्टिवाद था कि दृष्टि है इसलिए सृष्टि है, लेकिन जी। जब ये समझ में नहीं आया, लोग तर्क करने लगे कि सपना तो थोड़ी देर का होता है, फिर ये वर्ल्ड इतनी देर तक कैसे है, इतने हजार साल पुराना कैसे सपना थोड़ी देर का होता है। फिर सपने में रोज दृश्य बदलते हैं, यहाँ तो जी। दृश्य नहीं बदलता है, ऐसा नहीं कि दिन की जगह रात हो जाए या हम्म। पहाड़ के ऊपर समुद्र आ जाए। जी। फिर सपने जैसे क्या है, तो उनकी कैपेसिटी को सूट करने के लिए जो दूसरा कंसेप्ट बना वो है कि हाँ, पहले क्रिएटर हुआ है, उसने दुनिया बनाई है, उसमें पहाड़ समुद्र बनाया है, उसमें इंसान बनाया है, और उसमें फिर आप देखते हैं चीजों को। ये सृष्टि दृष्टिवाद है, ठीक है। अब इसको समझे कैसे। योग वासिष्ठ कह रहा है कि ये संसार स्वप्नबद्ध हम्म। सपना है। जी। इसके आधार पर ब्यूनस आयर्स में बहुत बड़े कवि हुए हैं, ओर्हे लुइस बोर्हेस, उन्होंने सिर्फ इसी आधार पर सारी जिंदगी कहानियां लिखी और बहुत खूबसूरत कहानियां लिखी लैटिन अमेरिका। तो हमारा योग वासिष्ठ कहता है कि ये संसार सपने जैसा है। सपने जैसा है, मैंने पहले ही बोला कि मेटाफोरिकल यूज कर रहे हैं। हम्म। हम्म। शंकराचार्य सीधे बोल दे रहे हैं कि सपना है, जी। ठीक है, सपना है, माया है। आप हम्म। उस सपने से, उस माया से डर रहे हैं, जो कि हम्म। सच नहीं है। वो रस्सी है, आप सांप समझ रहे हैं। जी। जैसे जी। शंकराचार्य जी ने कहा, हमने उनको प्रणाम कर लिया, उपनिषद ने कहा प्रणाम किया, योग वासिष्ठ ने कहा प्रणाम किया, लेकिन हमारे जीवन में ये उतरा नहीं, जी। क्योंकि हम इसको इंटेलेक्चुअली भी ठीक से समझ नहीं पाए कैसे सपना जैसा है। हमको किसी से दुख मिला, किसी से सुख मिला, तमाम चीजें आदि आदि। होता क्या है कि हम लोगों ने शुरू में जो दो तीन शब्द बोले थे और एपिसोड्स में ही बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, इमानेंट इंपिरिकल, उसको थोड़ा सरल करके बता दें। भारत में जो भारतीय दर्शन है उसको एक लाइन में कहा जा सकता है, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। अभी हमने जी। कॉन्शियसनेस के बारे में फ्रॉइड की बात दोहराई। अब हमारे यहाँ क्या है कि वहां पर तो कॉन्शियसनेस के लिए सिर्फ ब्रेन एंड माइंड है, हमारे यहाँ कॉन्शियसनेस के लिए ब्रेन, माइंड और आत्मन भी है। जी। इसलिए वहां के लोग वहां की बात नहीं समझ पाते, यहाँ के लोग वहां की बात नहीं समझ पाते। दोहराते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते। हम्म। ये ट्री पर है, इसमें तीन स्तर हैं, बॉडी, माइंड और आत्मा। हाँ। अभी कॉन्शियसनेस जो चेतना के बारे में हमने पिछली बार भी बताया था कि बुद्धिज्म में तो उसको चौथा स्कंध मिला है, लेकिन हमारे यहाँ वैदिक फिलोसॉफी में ये सबसे ऊपर है। प्योर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। इसके दो चेहरे हैं, एक है ट्रांसेंडेंटल, यानी ईश्वर जो है संसार में भी है और संसार से परे भी है। जी। ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है हम जिस स्थिति में उससे ऊपर उठे, उसके जी। बियॉन्ड जाना, उससे परे, है ना, हम्म। हम्म। ट्रांसेंड करना। तो चेतना जो है अपने आप को ही हमेशा ट्रांसेंड करती रहती है, ये इंडियन फिलोसॉफी का सार है। तो उस कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंडेंटल कहा गया है क्योंकि उसका नेचर है वो खुद को ट्रांसेंड करता है, हम्म। ठीक है। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कि हमें वो हेल्प भी करती है। अब ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है तो हम कैसे जाने वो ट्रांसेंड कर रही है, तो हमारे आसपास कैसे है। तो बोलते हैं हम्म। वही कॉन्शियसनेस जो है वो इमानेंट भी है। इमानेंट का मतलब है जितनी भी चीजें संसार में हमारी इंद्रिय से दिखती है, सुनाई देती है, टच करते हैं, उन सब के भीतर वो भी है। माने है। संसार में भी है, संसार में हर वस्तु के भीतर है, और उस सबसे परे भी। इससे हिंदी में कहा गया परा और प्रकृति। हम्म। तो जो चीज परा है, यानी इस संसार से, इस प्रकृति से परे है, वो ट्रांसेंडेंटल है, कॉन्शियसनेस का नेचर। और जो इस पृथ्वी पे, इस संसार में हर चीज में भी है, उसको प्रकृति कहा है। जी। इसे प्रकृति का नियम है, ठीक है। इसलिए हम लोग जब देखते हैं कि कृष्ण कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस एक इंपिरिकल माइंड को कह रहा है, अर्जुन से कह रहा है। इंपिरिकल माइंड क्या है, जिसको हम लोग इंद्रियों से देखते हैं। सेंस कर सकते सेंस कर सकते हैं। इंपिरिकल, हम आंख से, कान से रसगुल्ले के रस को
टच वो स्वाद से, किसी को छू के, इसको इंद्रिय गोचर जो कुछ भी इंद्रिय से जो हम लोग समझते हैं दुनिया को, उसको इम्पिरिकल कहते हैं। हम लोग का माइंड जो है वो इम्पिरिकल है, वो पूरे वर्ल्ड को इन सेंसेस के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझता है। ठीक है, तो हम लोग इम्पिरिकल माइंड से संसार को देखते हैं, कॉन्शियसनेस को समझने जाते हैं। कॉन्शियसनेस का एक चेहरा है कि संसार से परे भी है और संसार के भीतर भी है। संसार के भीतर जो है हर चीज में, उसको प्रकृति या इमानेंट कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो उसका दूसरा चेहरा है। पहला चेहरा है कि संसार में भी है और संसार से परे भी है। इसलिए हम लोग जब किसी सिचुएशंस के बियॉन्ड जाते, ट्रांसेंड करते हैं, तो हम लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस का पहला चेहरा हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब ये जो माइंड है, माइंड यानी कि हमारा जो इम्पिरिकल एग्जिस्टेंस है, जिसके द्वारा ही हम लोग सब कुछ जानते हैं, सीखते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, संसार को जानते हैं, और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी समझते हैं, थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स समझते हैं, माइंड से समझते हैं। ठीक है, और इसको कहा गया है कि इस माइंड को, माइंड में इम्प्योरिटी उसको प्योर कर, जिसके लिए हमारे यहाँ डिसिप्लिन दिया गया। हमारे यहाँ जो योग का ग्रंथ है, उसमें हमारे यहाँ तमाम नियम बनाए गए कि ऐसे ऐसे रहिए, यम नियम से रहिए। या हमारे यहाँ वेदांत में साधन चतुष्टय भी कहा गया। साधन चतुष्टय को कभी कभी साधना चतुष्टय भी बोल देते हैं, साधना चतुष्टय भी बोल देते हैं, लेकिन करेक्ट वर्ड जो संस्कृत में वो है साधन चतुष्टय, है ना, SADHEN, साधन चतुष्टय, साधन, क्योंकि साधन से साध्य की ओर बढ़े। चतुष्टय बोला गया है क्योंकि वो फोर्थ हो। ठीक है, अब उसे बताया गया कि आप डिटैच होकर रहिए, या ये मत करिए, वो मत करिए, आदि आदि चीज का। लेकिन इन सब के बावजूद माइंड का तो एग्जिस्टेंस रह ही जाता है ना। माइंड को आप कितना भी प्योर करेंगे, माइंड अपने आप की इम्प्योरिटी है, इस बात को हम लोग को थोड़ा समझ, क्योंकि माइंड कैसे इम्प्योर है, क्योंकि माइंड का मतलब है थॉट, माइंड का मतलब है पास्ट, माइंड का मतलब है टाइम, माइंड का मतलब है ईगो, माइंड का मतलब है इंटेलेक्ट। ये जो चार पांच शब्द हम बोल रहे हैं, पास्ट, टाइम, ईगो, इंटेलेक्ट, थॉट, ये पांच चीज का ही नाम माइंड है, ये सिनोनिम्स। तो हम लोग, माइंड जो है टाइम क्रिएट करता है, पास्ट और फ्यूचर क्रिएट करता है। हम लोग मेडिटेशन करते हैं कि ये जो थॉट हमारे भीतर से आ रहे हैं, वेव्स की तरह समझेंगे, तो वो राइज ना हो, फॉल हो और फिर राइज ना हो। लेकिन माइंड का नेचर है कि वो राइज एंड फॉल चलता ही है। तो आपने देखा कि 20 साल से 30 साल, 70 साल और 90 साल हो गया, राइज एंड फॉल रह गया, और आपने सारा जीवन मेडिटेशन किया। इससे पहले ही समझना होगा कि माइंड हमें हेल्प नहीं करता, माइंड हेल्प नहीं कर सकता है, माइंड का न होना हमें हेल्प करेगा। जी, इसलिए एक शब्द बोला गया है, दूसरा हार्ट। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, अर्जुन के, और सबके हृदय में हूँ। इसलिए ईश्वर का नाम है, ब्राह्मण का नाम हृदय रखना। हार्ट हेल्प करता है। जी, ठीक है। उसके भी पहले हमने कहा कि श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरा कर्ता कर्म और कर्मफल से कोई लेना देना। अब इस लाइन को समझना पड़ेगा कि हम लोग तो कहते हैं कर्म करो फिर फल मिलेगा, फल की चिंता मत करो, आदि आदि, ये सब कितनी जनरल है, भीड़ की मानसिकता है, भीड़ की भाषा है। जबकि वो ये नहीं कह रहे हैं, 5th चैप्टर में वो साफ कर दे रहे हैं कि जो तुम करने वाले हो, कर्ता, और जो तुम्हारा कर्म है, उस कर्म का जो फल है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस का कोई लेना देना नहीं है, ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं है, आत्मा का कोई लेना देना नहीं। ठीक जी, तो फिर कैसे संसार चल रहा है ना। जब उन्होंने इतनी बात कह दी कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, लोक में प्रभु को वो कहते प्रणाम करती है, सोचो कि आप ही हमको फल देने वाले हैं। तो न कर्तृत्वम करने वाला, न कर्माणि कर्म, न कर्म फल संयोग, कर्ता कर्म और कर्म फल से मेरा कोई संयोग नहीं है। दुनिया कैसे चल रही है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तन, हमने सब में एक स्वभाव दे दिया, सूखे मिर्च में भी, इंसान में भी, बंदर में भी, पेड़ में, स्वभाव से वो चलता जा रहा है। अब पेड़ का स्वभाव है, सूखे मिर्च का है, धनिया की पत्ती का है,
सूखे मिर्च को आग में देंगे तो आग जलेगा, धनिया की पत्ती को आग में देंगे तो आग नहीं जलेगा। हम लोग सूखे मिर्च को गाड़ी नहीं दे सकते हैं, ये स्वभाव है। स्वभाव है। स्वभाव है। अब इस स्वभाव में मनुष्य ने क्या गड़बड़ किया है, अपने स्वभाव के अंदर से एक छद्म व्यक्ति का निर्माण कर दिया है। जी ठीक। अब वो जो निर्माण किया है वो दरअसल माइंड के कारण है। जी वहां पर कोई छद्म व्यक्ति या व्यक्ति है ही नहीं। वो जो माइंड है, यानी कि थॉट है, जैसी थॉट राइज कर रहा है, समुद्र है, राइज फॉल चल रहा है वेव्स का। तो जो जैसी एक वेव या राइज आया थॉट का, उससे तुरंत एक थिंकर भी बना दिया। जी और वहां से वो थॉट हमें ये बता रहा है कि तुम जैसे सब कुछ करने वाले हो, करता हो, थिंकर हो, वैसे ही जरूर इस संसार को भी किसी ने बनाया हो, कोई क्रिएटर होगा। ये माइंड का क्रिएट किया हुआ इल्यूशन। ये नहीं कि कोई भगवान है हाथ पांव वाला, उससे पहले पूरी दुनिया बनाई, पहाड़ बनाए, चलो अब क्या किया जाए, चलो अच्छा कुछ नदियां बना देते हैं। तो चूंकि माइंड से माइंडर बन रहा है, थॉट से थिंकर बन रहा है, ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्वर बन रहा है, हम्म, इसलिए उसने सोचा जैसे मैं एक क्रिएटर हूँ, वैसे दुनिया का भी क्रिएटर है। पहले तो उसे ये समझना होगा कि थॉट ही नहीं, थिंकर ही नहीं, तो ये आइडिया ही नहीं फिर कि दुनिया का कोई क्रिएटर है। जो जी कहते हैं शिव ने बनाया, और उसमें जो है पहले सृष्टि स्थिति संहार बना दिया, सब कर दिया। माइंड ने सब कुछ कर दिया कि एक सृष्टि है, उस स्थिति है, संहार है, हम भी वैसे ही हैं, जन्म लेते हैं, रहते हैं, अभी चले जाते हैं। ये पूरा आइडिया ही उस माइंड के नोशन पर है, उसका अपना कंसेप्ट है। वेदांत का कंसेप्ट नहीं है, शिव जी का अपना भी कंसेप्ट नहीं है। शिव भी हंसते होंगे। यहूदी कहावत है कि मनुष्य सोचता है ईश्वर हंसता है। मुझे लगता है कि सारे ईश्वर के अपनी सब कंसेप्ट पर ईश्वर चुपचाप हंसता है, जी जी क्योंकि माइंड का ये क्रिएशन है। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है वो तो मरता ही नहीं है। इसमें जी सृष्टि स्थिति संहार क्या है, उससे भी आगे की मूर्खता ये है कि जब कोई आप अगर ऑब्जर्व करें, तो जब कोई डांसर आती है मंच पर और डांस के दो भाग वो दिखाती है, पहले तो शुद्ध नृत्य, उसमें व्याकरण दिखाती है, और उसके बाद वो अभिनय पक्ष दिखाती है। लेकिन इन सब के भी शुरू में वो मंगलाचरण और हम्म, स्तुति वगैरह से स्टार्ट। आप देखिएगा उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे दिखाते हैं। ब्रह्मा को एक खास भंगिमा में दिखाती है, विष्णु को खास भंगिमा में दिखाती है, महेश को जब दिखाना होगा संहार को, तो हमेशा रौद्र रूप में दिखाती है, जैसे कि दुर्गा जो है वो महिषासुर को मार रही है। जी जी तो शिव का मतलब ये मारना, हत्या, मारकाटी, शिव का मतलब संहारक। पहले वो स्टार्ट कर रही है एक शुभ चीज, नृत्य शुरू कर रही है। पहले वो शिव को संहार करता के रूप में हर डांसर दिखाता है भारत में। कहाँ से आया, नाट्यशास्त्र में तो नहीं है, कहीं भी नहीं है। वहां पर जो तांडव शब्द है, तांडव शब्द का मतलब होता है सुंदर नृत्य। हम्म, और चूंकि 8 हमारे यहाँ रस होते हैं, तो हम्म, श्रृंगार में कैसे तांडव होगा, भय में कैसे होगा, क्रोध में कैसे होगा, तो बात की चीज है ना। लेकिन जी जी तांडव को मतलब शुद्ध सुंदर नृत्य, शिव का सुंदर नृत्य, बस जी इतना ही है तांडव शब्द का मतलब। और उसके बाद का वर्णन भी है तांडव के बारे में। लेकिन इन जनरल वही भीड़ की भाषा में कुप्रचार हो गया है हम्म, कि घर में इस आदमी का तांडव, समाज में पुलिस का तांडव आ गया है। ये सब जो है रॉन्ग परसेप्शन डेवलप होता है हमारे समाज में बहुत जल्दी। हम लोग को बार बार इसको डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि एक्चुअलिटी क्या है, रियलिटी क्या है और ट्रूथ क्या है। ठीक है। अब क्या होता है, आप कई बार देखेंगे कि जीवन में हम लोग को दुख मिलता है ना, या हमें हमारा कोई चीज, हमारी कोई चीज अच्छी चल रही होती बिगड़ जाती है। दरअसल वो जो अच्छी चल रही होती है वो माइंड का क्रिएशन, माइंड ने संसार रचा है। सुख दुख दोनों आया, तो सुख और दुख जो दोनों आया, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस से माइंड में हस्तक्षेप किया। हम्म, उसका काम है, वो उसको इल्यूमिन करता है, उसको प्रकाशित करता है। जैसी रोशनी पड़ी हमारे व्यक्तित्व में, ईश्वर की, ब्राह्मण की, तो क्या हुआ कि वो माइंड अस्त व्यस्त हो गया। माइंड अस्त व्यस्त हुआ तो उसकी बनाई जो सृष्टि अस्त व्यस्त हो गई, और जी हम उदास होकर बैठे हुए हैं कि हमारी दुनिया लुट गई, हमारी दुनिया खत्म हो गई। दरअसल वो हमको इल्यूमिन किया, जी हमको प्रकाशित किया। ये थोड़ी सी समझने की जरूरत है। एक बात और है कि ऋषि का मतलब होता
होता है ना कि जो मंत्रों को देखता है, बार बार लोग इसको इसकी निरुक्ति को दोहराते हैं, मंत्र दृष्टा रहो ऋषि। कुछ लोग इसको गलत ढंग से भी लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन सही जो वाक्य निरुक्ति का वही है, मंत्र दृष्टा रहो ऋषय। जो मंत्र को देखता है, तो मंत्र को देखता है का मतलब क्या है? ऋषि चुपचाप बैठ के मंत्र को देखता है, वेद को देखता है, ज्ञान को देखता है, ऐसा नहीं है। ही सीज द अपीयरेंसेस। हम्म। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, उस अपीयरेंसेस को देखता है और जानता है कि वहां पर ट्रुथ या रियलिटी है नहीं। क्योंकि जो जी ट्रुथ है, वो जो लाइट है, जो जिसको वो अटेन कर चुका है और खुद वो ट्रुथ है, खुद लाइट है, वही लाइट उन सब अपीयरेंसेस में है। यानी कोई भी अपीयरेंस मुझसे अलग नहीं। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक ऋषि हूँ और मेरे अंदर वो प्रकाश रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट करने से क्या फायदा इस संसार में उन लोगों के लिए जो अज्ञानी है? तो वो हाँ। मेरी ये दृष्टि बना रहा है, वो प्रकाश, कि मैं जो सामने अपीयरेंस आपको मान लीजिए देख रहा हूँ, तो मैं ये देखूं कि आप एक नेम एंड फॉर्म नहीं है, जी। आप उसी प्रकाश का अपीयरेंस। अपीयरेंस। बगल में अगर पानी का बोतल रखा हुआ है तो उसी प्रकाश के अपीयरेंस है। कोई भी मुझसे अलग नहीं का मतलब, मैं यदि प्रकाश हूँ तो मुझसे अलग कोई भी नहीं, ये संसार भी नहीं जी है। इस दृष्टि से ये संसार जो है, न झूठा है, न मायावी है, और न स्वप्न है। इसलिए हमारे यहाँ जो लेटेस्ट फिलोसॉफी है भारतवर्ष की, इसके प्रति इसके प्रति पूरा विश्व बहुत आकर्षित है, उसका नाम है काश्मीर शैव दर्शन। जी। पूरा वर्ल्ड उसके पीछे पागल है, विशेषकर अभिनव गुप्त को लोग अनायास ही पूरा विश्व प्यार करता है। और 1000 साल तक हम लोग अभिनव गुप्त को नहीं जानते थे, काश्मीर शैव दर्शन नहीं जानते थे। ये तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की क्या कहा जाए, प्रयत्न है, उनका प्रयत्न है, उनका एफर्ट है, इस वजह से आज हम लोग जान पाए, अदरवाइज नहीं जान पाते। इसके बारे में भी हम शायद किसी एपिसोड में बता चुके हैं। तो ये जो कश्मीर शैव दर्शन में ये बात है, वो कहती है कि शिव है और जो पूरी सृष्टि है वो शिव का ही ग्रैंड्योर है, जी। मैंने शिव की ही विभूति है, इसलिए वो स्वप्न हुआ नहीं। तो वेदांत ये कहता है कि जब आप ट्रुथ के स्टेट में होते हैं, यानी जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तो वो जो इतने दिनों से आपको लग रहा था 60 साल की जिंदगी का आपका यथार्थ पास्ट, और अगर आप फ्यूचर सोच रहे हैं कि मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा या मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये आपका जो क्रिएशन है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं, यानी आप ट्रुथ के स्टेट में रहते हैं, यानी आप टाइमलेस हो गए उसी पल, अभी इसी पल अगर आप हैं तो आप टाइमलेस हो गए। जहां पर ये टाइम नहीं आ रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तब आपको खुद दिखता है कि जितना बड़ी ये दुनिया है, जितना आपके सामने प्रॉब्लम है, कि कल हम ये कैसे करेंगे, कल वो कैसे करेंगे, अगला क्षण ही नहीं वहां पर, तो लगता है कि इतना सब कुछ एकदम स्वप्न मात्र है। जैसे जी आपने 10 मिनट या आधे घंटे या 2 घंटे का सपना देखा, तो जिस वर्ल्ड को लेकर आप इतना प्रॉब्लम में है, दुख है, उस दिन का प्रथम आर्य सत्य है कि दुख है, उससे उपाय है, वो सब कुछ जब आप प्रेजेंट स्टेटस में है, ट्रुथ में है, तो आप अचानक से देख रहे हैं ये सब तो कहाँ मिट गया, पलक जी झपकते चला गया। तो सपने जैसा हुआ कि नहीं? जी। तो जो हम लोग आम तौर पर जानते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वो जब इन पर्टिकुलर में आते हैं और जब हम लोग एनलाइटेंड होते हैं, जब हम लोग, और साक्षी होने का मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर के साक्षी हो रहे हैं, ईश्वर मेरा साक्षी, ईश्वर जो हमें इल्यूमिन कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, ये साक्षी हो। जी। तो जब हम उस इल्यूमिनेट स्टेट में हैं, तो वो जो पूरी दुनिया, हमारे माइंड की जो दुनिया थी, वर्ल्ड, वो तो हम्म। पलक झपकती चली गई, वो सपने जैसा लगेगा कि नहीं? अब वो जी। सपने जैसा, अब ये जागृति स्वप्न सुषुप्ति जैसा हो गया, मेटाफोरिकल हो गया। और हम्म। पिछले एपिसोड में हम उससे भी आगे की चीज दिखा चुके हैं कि हमारे भीतर इन तीन से भी ऊपर जो चीजें, ब्लिस, आनंद, वो जी लगातार प्रवाहित हो रहा है। जैसे ही हमने ईगो को स्टडी कर दिया, प्रवाहित होने लगा। हम अपने जी दोस्त से मिलने गए और जो खुशी हुई है, डिजायरलेसनेस के स्टेट है, उसमें वो जो आनंद प्रवाहित हो गया, इसका मतलब कि हमारे भीतर उसका स्टोर हाउस है। यानी वो जो ब्लिस है, फोर्थ स्टेट, वो तीनों से ऊपर है, वो सामान्य दैनिक जीवन में सिद्ध हो गया। और हम लोगों ने ये जो कॉन्शियसनेस के तीन स्टेट्स हैं, उनको अच्छे से समझ। जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज तो बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन भी, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इसके ऊपर में। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं पे विराम देते हैं। और काफी
सारा लाभदायक और बहुत ज्ञानवर्धक। आप लोग एपिसोड को देखिए, उसमें लाइक कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।